Hello students, myself Dr. Rosni Lohia from Marwari College Intermediate Section. लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स का पहला पैकेजिंग और दूसरा ब्रांडिंग के ऊपर डिस्कशन किया था। आज तीसरा है इसका टॉपिक लेबलिंग। लेबलिंग का मीनिंग क्या है देखेंगे पहले। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। Label is the carrier of information. It provides information like name of the product, manufacturing date, manufacturer name, contents of the product, expiry date, general instructions for use, weight, price, etc. लेबलिंग का क्या अर्थ है ये समझें। लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट का जब पैकिंग हो जाता है तो उस पर लेबलिंग या तो अलग से लगा रहता है या फिर उसी पे प्रिंट होता है, लेबल प्रिंट होता है जिस पर प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड ये प्रिंट रहता है और साथ ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है उसके बारे में दिया होता है, किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब उसका एक्सपायरी डेट है वो भी इस पर लिखा होता है। और कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स कि वो प्रोडक्ट किस किस चीज़ से, किस किस खाद्य पदार्थ से या जो भी चीज़ हो, खाने का सामान हो तो खाद्य पदार्थ और अदर मटेरियल्स, अदर गुड्स में अदर मटेरियल्स के बारे में जानकारी दी रहती है कि किन किन चीज़ों से बना है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका वज़न कितना है, वेट कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, ये सभी चीज़ लेबल में लिखित होता है। नेक्स्ट इसमें है लेबल्स आर अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड some information to customers. Product label can be simple tag in case of local product like rice, pulses, etc. Next one is elaborate label used by reputed companies. These are very attractive and give complete information about product to customer. लेबल जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल, जो लोकल लोग यूज़ करते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, जो सिंपली होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बस क्या उसमें प्रोडक्ट है वो लिखा होता है और ज़्यादा या फिर कीमत उसकी कितनी वो लिखी होगी और ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है। पर जो नेशनल लेवल पे या बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिपोर्टेड कंपनी होती है, उनका लेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा इलोबरेटेड होता है। वो सभी कुछ अपने प्रोडक्ट में क्या क्या है वो पूरा उसमें डिटेल में देते हैं और वो पैकिंग अट्रैक्टिव होता है, लेबलिंग भी उनका बहुत अट्रैक्टिव होता है और वो का सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में देते हैं। इवन बहुत से प्रोडक्ट में तो न्यूट्रिशन वैल्यू दिया रहता है, किस प्रोडक्ट में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है और सब सारा कंपोजिशन वगैरह उसमें दिया होता है। नेक्स्ट है सम स्टैट्यूटरी वार्निंग which are essential for some products must be printed on label. For example, on tobacco, liquor, it is compulsory to mention that its consumption is injurious to health. On pack of cigarette, smoking is injurious to health. कुछ में लीगली आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लीगली ये है कि आपको मेंशन करना होता है, जैसे कुछ वार्निंग देना होता है। अगर उस प्रोडक्ट से किसी को यूज़ करने से अगर नुकसान होता है तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा कि कंजप्शंस ऑफ गुड्स और टबैको या जो भी लिकर हो उसको कंजप्शन करने से आपको हेल्थ को नुकसान हो सकता है, इंजीरियस टू हेल्थ। चाहे वो सिगरेट हो तो उसमें भी लिखना होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट इसमें और आगे देखेंगे हम लोग लेबल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। इसके क्या क्या कार्य होते हैं लेबल के। पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच कस्टमर पर्सनली, so he shares some information through labels. Manufacturer prints all the information related to product such as content, price, how to use, etc.
पहला पॉइंट है कि लेबल आपके सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको देता है, सारा चीज़ डिस्क्राइब किया रहता है उस पैक के ऊपर। जो प्रोडक्ट होता है उसके पैकिंग के ऊपर ही सारा कुछ आपको जानकारी देता है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का पर्सनली जानकारी अपने कस्टमर्स को जा के नहीं दे सकता है। इसीलिए वो प्रिंट करके इंफॉर्मेशन शेयर करता है अपने कस्टमर के साथ कि वो कब बना, कब एक्सपायरी होगा, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या उसका कॉस्ट है, क्या कंटेंट है, क्या वैल्यू है, उसको कैसे यूज़ किया जाना है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये सब सारी जानकारी दी होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। द लेबल हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईजली आइडेंटिफाई अ कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट। सेकेंड पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबल्स और पैकिंग्स में अगर लेबल्स जैसा रहता है उससे आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से पहचान पाते हैं, और आप बहुत सारे प्रोडक्ट के बीच में भी अपने प्रोडक्ट को पहचान पाते हैं ड्यू टू इट्स लेबल एंड पैकेजिंग। जैसे कि कैडबरी चॉकलेट, आप कितने भी चॉकलेट रख दें, आप उसके कलर से, उसके डिज़ाइन से ही जान जाएंगे कि ये डेयरी मिल्क चॉकलेट या कैडबरी चॉकलेट है। नेक्स्ट है हेल्प इन ग्रेडिंग। विद द हेल्प ऑफ लेबल, products can be graded in different categories. For example, Brook Bond red label, Brook Bond yellow label, and green label, etc. पैकिंग की वजह से ही आप अपने प्रोडक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई लोग कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट किस ग्रेडिंग का है या किस टेस्ट का है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में है कि हाँ रेड लेबल का, तो रेड लेबल में ब्रूक बॉन्ड का तीनों ही ब्रांड है, जिसमें रेड लेबल, येलो लेबल एंड ग्रीन लेबल। रेड लेबल का नाम से ही पता चलता है कि वो रेड कलर के लेबल का है, पैकेजिंग इसका रेड कलर से होता है। येलो लेबल येलो कलर से पैकिंग होता है, और ग्रीन लेबल ग्रीन कलर की पैकिंग से होता है। और तीनों का ही फ्लेवर अलग अलग होता है, तीनों का ही टेस्ट अलग है, तीनों का ही चायपत्ती क्या प्रोडक्ट है ये, और तीनों का फ्लेवर अलग है। लोग अपने फ्लेवर के अनुसार उसको लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट सेल। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल्स एक्साइट कस्टमर एंड इंड्यूस हिम टू बाई द प्रोडक्ट, स्पेशली इन कंज्यूमर गुड्स। अट्रैक्टिव लेबल इंक्रीज सेल वॉल्यूम। लेबलिंग से हमारा प्रमोट होता है गुड्स को, लोग ज़्यादा, अगर अच्छा एट्रैक्टिव पैकिंग हो और कलरफुल लेबल्स हो तो वो लोग इसको एक्साइटमेंट में भी लोग खरीद लेते हैं और उसे पसंद करते हैं, उसको लेना पसंद करते हैं प्रोडक्ट को। जो एट्रैक्टिव और कलरफुल हो, जिसका लेबलिंग अच्छा हो, पैकिंग अच्छा हो, जो दिखने में अच्छा हो, उसे कंज्यूमर उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और लेना पसंद करते हैं। क्योंकि जितने भी आप देखें कुरकुरे, चिप्स या लेज़, ये सब का पैकिंग बहुत एट्रैक्टिव होता है, दूर से ही बहुत कलरफुल दिखता है दुकानों में लगी हुई, और बच्चे या बड़े सभी इसको लेना पसंद करते हैं। ये कंपनी का सेल को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट्स। द लेबल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फुलफिल द लेबल लीगल रिक्वायरमेंट, as it is legal compulsion to print batch number, content, maximum retail price, weight or volume on the product. On the some products, giving statutory warning is also a legal compulsion, and these legal requirements are fulfilled through labels. कुछ ये लेबलिंग में हमारा कानूनी इन्फॉर्मेशन रहता है, कानूनी तौर पर इन्फॉर्मेशन दिया जाना कंपलसरी होता है। जैसे कि आपका बैच नंबर, कि कब आपका प्रिंट करना ज़रूरी है, कि बैच नंबर कब, किस बैच का आपका प्रोडक्ट है, वो इसमें क्या कंटेंट है। क्योंकि आप कंटेंट नहीं देंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो उस फ्रूट प्रोडक्ट या किसी चीज़ से, तो वो कंटेंट देख के अपना जान जाएगा कि हमको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है कि नहीं। कंटेंट में या फिर ये भी रहता है बहुत से प्रोडक्ट में कि वेज है कि नॉन वेज है,
इसे लोग आइडेंटिफाई कर पाते, कंटेंट देख कर ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और प्राइस ज़रूर इस लिखा रहना चाहिए, ताकि बीच में जितने भी मैन्युफैक्चरर जो प्राइस फिक्स करता है फिर बाद में आगे जा कर के, ताकि दुकानदार को रिटेलर उससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले ले, इसलिए पहले से ही प्राइस डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट का। उसका वेट कितना है, वेट रहने से कोई किसी तरह का चीट नहीं होगा, उतना वेट उसको मिलना चाहिए जितना कि वो प्राइस जिसका पे कर रहा है। इसलिए ये सब कंपलसरी होता है कि वेट उस पर मेंशन रहे। और प्रोडक्ट का बहुत सारा ये सब जानकारी जो है कस्टमर को लेबलिंग के द्वारा इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लीगली स्टैट्यूटरी वार्निंग दिया रहना ज़रूरी है, जैसे कि लीगल ये रिक्वायरमेंट है किसी किस प्रोडक्ट पे, जिसके थ्रू हमको लेबलिंग में अपने कस्टमर को वार्निंग करना है, जैसे लिकर, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, पान मसाला, ये सब में देना ज़रूरी है, कंपलसरी है कि इंजूरियस टू हेल्थ है ये सब प्रोडक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ फिर बहुत जल्दी हम मिलेंगे।